अमिताभ बच्चन। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, लेकिन जब कोई सवाल पूछता है तो मुंह कौवा हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो है मैं भी कल से क्विज और लुसेंट और अलका गैस पेपर को मैं रट्टा मारूंगा और ये सब काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रियल बिहारी में आपका स्वागत है। प्लीज़ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आज है हम लोग भागलपुर में है आदर्श आनंद जी। इनसे खास मुलाकात में कुछ जीके का सवाल भी पूछेंगे और पहले एजुकेशन से पूछेंगे, क्योंकि आपके पिताजी जो हैं शिक्षक हैं और बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको इतना संस्कार मिला है इस चीज़ को, क्योंकि शिक्षक होने के नाते हम उनसे मिले थे, उनके चरण स्पष्ट किए और उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे मेंटेन किया कि बाबू आप रुकिए। आदर्श आपकी कुछ कमियां भी गिनाई, उन्होंने कमियां भी गिनाई और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पिताजी से मिल के। तो एजुकेशन को लेके जो बिहार में मजदूर का सप्लायर है ये, इसको क्या बोलते हैं? शिक्षा की कमी, भ्रष्टाचारी लेवल, या क्या लगता है आपको? देखिए यहाँ पे सब सारा जो चीज़ आप मेंशन किए वो सारा चीज़ इसमें मिश्रित है जी, ठीक है ना। तो शिक्षा जो शिक्षित हो भी रहे हैं उसमें भी भ्रष्टाचार इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हमारे थोड़े बहुत खून में भी है जी। हम भी कभी ना कभी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर हमको ये फॉर्म भराना है, अरे दे दो ना 200 रुपया, क्या दिक्कत है? मांग रहा है, क्या दिक्कत है? काम तो निकल जाएगा। कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट्स है। अगर आप वो चीज़ नहीं करते हैं, उसमें अगर अड़ जाते हैं तो कितना आप करिएगा, ठीक है, कितना ही करिएगा। थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट सबका है। हम ये नहीं कह रहे पूरा है, थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट सबका है, कहीं ना कहीं सबका इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपको कोई काम निकलवाना है किसी का, तो अरे वो फलाना इतना रुपया मांग रहा है। अच्छा गाड़ी सीख रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो तुमको ट्रायल नहीं देना पड़ेगा, तो पैसा इतना दे दो, समझ रहे हैं? तो वहाँ पे भी ये है। तो हर जगह पे मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट्स है। रही बात मजदूरी की, तो कहीं ना कहीं इसका जो इसकी जो खामियां हैं, जो मेजर पॉइंट है वो है आपका एजुकेशन जी। और फार्मिंग सेक्टर में भी एजुकेशन है, लोग पढ़ के भी फार्मिंग कर रहे हैं जी। है ना। ये भी नहीं कह सकते कि जो फार्मर्स है या फिर जो मजदूर हैं वो अनपढ़ ही होंगे, है ना। तो फार्मिंग जो भी लोग करते हैं या फार्मिंग क्षेत्र में भी पढ़ाई लिखाई होती है तो उनको तो ऑल द बेस्ट है। लेकिन रही बात मजदूर जो पलायन होता है, यहाँ से बिहार से बाहर जाते हैं लोग, दिल्ली काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनका कुछ आता है, जैसे दुबई जाते हैं, वहाँ पे लोग अपना काम करते हैं। बिहार के भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो मेन जो चीज़ है वो बेरोज़गारी है जी। बेरोज़गारी आती है शिक्षा से, और शिक्षा बहुत ज़रूरी है ना। और शिक्षित रहिए, शिक्षित बनिए। और कहीं ना कहीं कभी कभी ये होता है भैया कि मैंने देखा था कि सब कुछ, मैंने बोला ना, इंडिया में सब कुछ मिला जुला, हाँ, मिश्रित है। जो तो आप ठोक दिए भी है ना, जो शिक्षित है वो भी किसी के अंडर काम कर रहा है जी, समझ रहे हैं। तो जो लोग शिक्षित है वो भी किसी के अंडर काम कर रहे हैं। उनसे जब पूछेगा तो बोलेगा उनका दिनचर्या कैसा है, तो वो लोग बोलेंगे अरे यार थक गए यार, अच्छा नहीं लगता यार, जॉब से पक गए, इतना घंटा काम कर रहे हैं, इतना एडुकेटेड होने के बाद भी ऐसा बोल रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो खुश कोई नहीं है ज़िंदगी में जी। मान लीजिए तो खुशी है, ना मानिए तो दुखी है। कुछ जीके का थोड़ा क्यूज कर लें हम लोग, क्योंकि हम लोग का सब्जेक्ट है रियल बिहारी का, और हम लोग के रियल बिहारी के ऑफिशियल जो है उसके संस्थापक हैं कुमेश जी। इन्होंने ही शुरुआत किया और मुझे सेलेक्ट किया कि मैं इसको एंकरिंग बेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, नाइस, वेरी नाइस, बढ़िया इनिशिएटिव है। पहला सवाल आपके लिए है कि भारत के राष्ट्रपति अभी फिलहाल कौन है? भारत के राष्ट्रपति तो हमारे ये कौन है, महिला है, महिला है ना, हाँ द्रौपदी जी हैं। द्रौपदी बिल्कुल सही है। दूसरा बिहार का सबसे बड़ा जिला, प्रधानमंत्री मोदी जी, द्रौपदी जी। बिहार का सबसे बड़ा जिला, बिहार का सबसे बड़ा जिला जी, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वी चंपारण, दक्षिणी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, माफ कीजिएगा दी करेक्ट आंसर। दूसरा चीज आप चलिए एक और चीज बता दीजिए। बिहार के आप उंगली थोड़ा हटा लीजिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री का नाम बताएं। बिहार के उप मुख्यमंत्री
अरे चलिए लालू जी को। अरे ये लालू जी के जो थे तेजस्वी जी, हाँ तेजस्वी तेजस्वी जी, और उनके छोटे बेटे पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री मिला है उनको, और बिहार के मुख्यमंत्री। हाँ पर्यावरण एवं और बहुत अच्छा आपने खेले हैं। अब क्या कहेंगे रियल बिहारी में जो बच्चे जीके क्यूज खेलते हैं उन्हें किस तरह आगे बढ़ना चाहिए और हम लोग किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी लगे हुए हैं लोग। हमको भी कहते हैं कि पगला गई बड़ा सौ स्टैंड ले लेता सौ, घूमत रहो तड़ा सौ जगह जगह सुनने को मिलता है बहुत ज़्यादा। ये वाला आप सॉलिड बोले हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं अगर मेरे से कोई पूछेगा कि क्या कहते हैं मेरी सबसे बड़ी खामियां क्या है, तो सबसे पहले तो मैं लेट जागता हूँ। दूसरी जो खामियां मैं बता दे रहा हूँ, दूसरी जो खामियां वो है कि अखबार मैं नहीं पढ़ता, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, जो कि इससे दूरी तकरीबन 3-4 साल हो गए जो कि मैं अखबार वगैरह नहीं पढ़ता। न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे थोड़ी बहुत दूरी बना कर रखा है मैंने, क्योंकि आज के दौर पर सब उल्टा फुल्टा हो रहा है जी, घिचरे फिजिर न्यूज़ हो रहा है। जैसे कि आप इतना अच्छा इनिशिएटिव कर रहे हैं, पहले जैसे जनरल नॉलेज की बात अगर कर रहे हैं, जीके जीएस हम लोग पढ़ा करते थे जब एसएससी और ग्रुप डी ये सब की तैयारी करते थे, तो ये बात मैंने कहीं नहीं बताई है जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। जब जीके जीएस और ग्रुप डी ये सब की तैयारी करते थे तो हम लोग क्विज कॉम्पिटिशन्स रखते थे, तो वहाँ पे हम लोग लूसेंट गैस पेपर होता था, किसी को पता होगा तो लूसेंट गैस पेपर से हम लोग मतलब 1 चैप्टर 2 चैप्टर पहले बोलते थे कि तुम लोग इतना तैयारी करके आना और अगले दिन क्विज होगा। और ऐसे गोल सर्कल बना होता था, गोल सर्कल में जो याद करके आए जो नहीं भी याद करके फंस जाता था। तो अब कोई सवाल अगर पूछा है ना, सबसे बड़े कौन से एशिया में रहते हैं, एशिया महाद्वीप वगैरह वगैरह, सबसे अमीर आदमी कौन है? चलिए सबसे ऑप्शन दे देते हैं। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सोच के देखिए। गौतम अडानी, सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन? गौतम अडानी जी हैं, अभी हैं सेकंड करेक्ट आंसर, और आप सील जीत चुके हैं रियल बिहारी का। वो गौतम अडानी जी हैं, क्योंकि हमको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा था इसलिए मुकेश अंबानी पता चल रहा था। ठीक है चलिए एक और सवाल ऑप्शन देंगे इसमें। भारतीय सिनेमा जगत की अभी तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कौन सी फिल्म है? ऑप्शन ले लीजिएगा, बाहुबली, केजीएफ, दंगल या आरआर? हाँ ट्रिपल आर तो मुझे लग रही है। एक आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ट्रिपल आर पूरे विश्व का कलेक्शन कह रहे हैं। हाँ विश्व ट्रिपल आरआर गलत है, आपके लिए हटा देते हैं। 3 ऑप्शन और है। अरे बाप रे, तो 3 ऑप्शन और क्या क्या दिया आपने? बाहुबली, केजीएफ या दंगल? बाहुबली, मुझे तो बाहुबली लग रही है। चलिए एक और हटा देते हैं। तब तो केजीएफ हो जाएगा भाई। तब तो केजीएफ एक और हटा देते हैं। लीजिए, हाँ तेरी दंगल का तो पता ही ना था जी, बापू सेहत के लिए ये तो हानिकारक है। करेक्ट आंसर दंगल है। कुछ तो नॉलेज हो रहा है। देखिए इससे यही होता है जी के जीएस से। यही बोल दीजिए कि सबको हाँ। कि ये मतलब हम बहुत जरूरी है। वीडियो है ना बहुत अच्छा से, मतलब ये जो बच्चे होता है वो भी पता बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो चीज़ नहीं पता रहता वो चीज़ मालूम पड़ जाती है। यही तो जीके है। जिस तरह से आपसे मतलब बात करने में इतना मजा आ रही है, बच्चों के साथ हम लोग ये गेम खेलते हैं तो उतना ही मजा आता है। क्या बात है। एक और सवाल पूछेंगे, जैसे मान लीजिए एक सवाल है, धार्मिक सवाल है कि दुर्गा जी ने काली का रूप धारण करके किस राक्षस का वध किया था? कुंभकर्ण, महिषासुर या भस्मासुर? एक मिनट, कुंभकर्ण तो नहीं होगा, ठीक है। महिषासुर, महिषासुर तो अच्छा काली बन गया। हम तो दुर्गा माँ का ही रूप में देखे थे। उन्होंने जब वध किया था तो उन्होंने खप्पर लेके काली का रूप धारण करके। अच्छा, तो महिषासुर ही हैं, महिषासुर। एक और सवाल, शंकर भगवान जी के 2 बेटे, क्या नाम है उनका? हमारे गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं। उनकी सवारी? अरे बाबा, एक तो हमारे मूसक पे चलते हैं, एक हमारे मोर पे चलते हैं शायद। जी लगभग करेक्ट आंसर है। करेक्ट है जी। कुछ बच्चों को आप अपने तरफ से नसीहत दीजिए कि वो लोग पढ़ाई में ध्यान दें, और जो बिहार का भविष्य है वो लोग, जो हम लोग तो कर ही रहे हैं, चलिए अलग अलग देशों में जाके जॉब कर रहे हैं या रोजी रोजगार ढूंढ रहे हैं, क्या वो बच्चे कैसे मतलब आगे बढ़ेंगे? देखिए सबसे पहले तो ये इस सवाल का जवाब देने से पहले और बच्चों को बताने से पहले मैं ये कहूँगा कि बहुत मज़ा आया, और इतने दिनों में ये क्विज मतलब मेरे को वो दिन याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भैया आपका नाम हम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सफरुद्दीन अंसारी। सफरुद्दीन भाईजान और हमारे कुमैत
कुमैत साहनी भाई, इन दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि इतने दूर से खुशीनगर से आए हैं और वाकई में जो खुशी दे रहे हैं सवाल को पूछकर। जो लोग नहीं जानते हैं, मैं भी बहुत अभी जो सवाल पूछे इनमें से मैं भी बहुत सारी चीज़ों को जाना और वो दिन हमें याद आ गई जब हम लोग क्विज कॉम्पिटिशन्स करते थे, ग्रुप में बैठते थे और पास खेलते थे हम लोग। अगर सवाल नहीं जानते तो पास कर देते थे। तो वो दिन आपको आपने याद दिलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो चीज़ हम नहीं जानते तो वो भी जान पाए हैं। देखिए जीके जीएस एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोगों को जानना चाहिए और कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर आकर मेरी भी खामियां बताई कि आप भी जीके जीएस पढ़िए रेगुलर। तो मैं इसमें ज़रूर एक्टिव होऊंगा, ज़रूर एक्टिव होने की कोशिश करूँगा और वो दिन ज़रूर याद दिलाया आपने, इसका तो शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर वो दिन वापस करने की कोशिश करूँगा, अगर मुझे वक्त मिलेगा मैं ज़रूर जीके जीएस पढ़ूँगा ज़रूर और करंट अफेयर्स पढ़ूँगा। पहले पढ़ा करता था और भूल चूक माफ़ हो, देखिए यही होता है, इसीलिए एक्टिव रहिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ चैनल्स देखिए, वैसे न्यूज़ चैनल देखिए जो कि मतलब परफेक्ट है, आपके लिए कारगर साबित हो। और हाँ, इनके चैनल को देखिए, इनके चैनल को देखने से क्या, रियल बिहारी ऑफिशियल को देखिए, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो अंदर की गुणवत्ता है वो बढ़ेगी। और थैंक यू सो मच। बच्चों को बस यही कहना चाहेंगे कि पबजी और उल्टा फुल्टा गेम थे, फ्री फायर, हाँ, जो भी फ्री फायर में फ्री होके जो खेलते हैं आप लोग फायर, तो वो सबसे थोड़ा बहुत दूर रह के थोड़ा बहुत इसके साथ क्लोज आइएगा। तो मेरे ख्याल में जो आपके अंदर की जो चीज़ है, इंटरनली जो डेवलपमेंट है वो होगी। तो क्विज कॉम्पिटिशन्स ऐसी सारी चीज़ें हैं, तो ख्याल रखें और काम करते रहिए। एक और सवाल, ये आपने हुनरबाज किया कलर्स पे। कलर्स मेरा फेवरेट है क्योंकि मेरी शॉप का भी नाम कलर्स ही है और वहाँ पे जो बहुत सारे अलग अलग होते हैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। आप बिग बॉस में जाना पसंद करेंगे क्योंकि सलमान खान, मुझे लग रहा है आपका फेवरेट हीरो कौन है? फेवरेट हीरो हमारे इरफान खान है। सलमान जी, खान अभी वो नहीं रहे हैं। चार हाँ जी, अभी नहीं है। तो उनकी आवाज़ और उनके जो हुनर है वो अब तक ज़िंदा है, तो उनका कर्म जिंदा है। तो बहुत सारे ऐसे मतलब 7-8 हैं, मल्टीपल चॉइस है मेरा। गोविंदा जी मेरे फेवरेट हैं, सुशांत सर मेरे फेवरेट है जो कि वो भी नहीं रहे, नाना पाटेकर सर मेरे फेवरेट हैं और उनकी टाइमिंग सॉलिड है डायलॉग डिलीवरी की। अमिताभ बच्चन सर फेवरेट हैं, सलमान खान सर भी फेवरेट हैं। तो बिग बॉस की बात आपने कही, तो बिग बॉस से 1-2 बार हमें ऑफ़र भी आया हुआ था, बट किसी कारणों की वजह से मैं उसे ज्वाइन नहीं कर पाया। बट अगर आता है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं जाऊँ और कमाल करके आऊँ। एंड वैसे दिली इच्छा है नहीं कि जाना ज़रूरी है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट बहुत बहुत शुक्रिया कि ये सवाल पूछा। कुछ बच्चों के लिए आप मिमिक्री करके बता दीजिए, नाना पाटेकर, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, कुछ जो भी पॉपुलर हैं। इरफान खान आपके फेवरेट हैं? कबे सवेरो दिमाग को तेरा डालो समीरो, अबे शायद देखो कि कर लो बेटा, समय निकलती कर लो, इनका चैनल को सब्सक्राइब कर लो, समझ लो, कुछ बढ़ेगा, दिमाग डेवलप होगा, समझ लो, दिमाग की बत्ती जलेगी भाई। ऋतिक रोशन। माँ कहती है पाप करने वाले को ही सजा मिलती है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इनके चैनल के साथ जुड़िए और अपने ज्ञान को बढ़ावा दीजिए। हाँ, उल्टा फुल्टा को बढ़ावा देने से अच्छा है ज्ञान को बढ़ाइए, क्विज को बढ़ाइए, अपने शालीनता को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। अमिताभ बच्चन। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, लेकिन जब कोई सवाल पूछता है तो मुंह कौवा हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो है मैं भी कल से क्विज और लुसेंट और अलका गैस पेपर को मैं रट्टा मारूंगा और ये सब काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। रैप है तो जिया पहले बन जाइए, फिर उसके बाद वो रैप सॉन्ग जो आप लिखे थे जो मेरा फेवरेट है वो सुना दीजिए। ओ जिया हो बिहार के लाला। तो ये जो जिया है, थैंक यू सो मच गाइस। और अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ मैं और मेरी जो रूटीन है ना सर, बहुत ही घटिया रूटीन है। आप लोग मेरे रूटीन के लिए कुछ भी इधर उधर बोल सकते हो, बट मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मैं भागलपुर की जिया, मैंने सभी को दिल दिया और बस यही कहना चाहती हूँ कि इतने दूर दूर से आए हैं लोग, खुशीनगर से आए हैं, इतने दूर से आए, 600 किलोमीटर दूर से आए ये लोग। मेरे को इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो खुशीनगर चले गए हैं हम। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू। हम लोग इस तरह से प्यार बनाए रखिए। और आज इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, पता नहीं और क्या होने वाला है। इंडिया अगर हार गया तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, और इंडिया अगर जीत गया ना तो
पाकिस्तान की तो ऐसी की तैसी होगी। तो देखिए यहाँ आदर्श आनंद की वजह से हम लोग 600 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आदर्श आनंद कॉमन चीज़ है। नहीं। ठीक है, इसको जरा आप एक लाइन सुना दीजिए। क्या था ये? ओहो सर, आ गई क्या? ओए होए शर्मा गई क्या, फोन काट दी मम्मी आ गई क्या, मार खा गई क्या तुम, ऐसे ही कुछ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ और चीज़ है, जैसे आप कुछ में बिक्री करके दे दीजिए, सलमान खान के कोई 2 डायलॉग। वो एक बार जो मैंने कमेंटमेंट कर दी, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। वो एक बात कहें, सुनिएगा, प्यार से कह रहे हैं, रख लीजिए, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, कि आप लोग 600 किलोमीटर दूर से आए हैं। खुशी नगर के जितने भी खुशहाल लोग हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना और कामना करता हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें और उस नगर को खुशी खुशी ही जिए। थैंक यू भैया। एक ऋतिक का मेरा फेवरेट है, बस आखिरी। थैंक यू सो मच गाइज एंड लॉट्स ऑफ लव। बस यही कहना चाहते हैं कि आपकी बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वह बनेगा जो असली हकदार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भैया, आपने कीमती समय हमारे लिए दिया। कुछ तोहफे हैं आपके लिए, अगर हम बिहारी हैं तो गमछी जरूर लेके आएंगे, और उसे जो आपने जीता है, पहले तो ये आपको सील रियल बिहारी ऑफिशियल की तरफ से आपने खुद अपने बदौलत जीता है। नहीं, अगर हमारे सवालों का जवाब नहीं देते तो आपको नहीं मिला। इसमें से कुछ में फंसे भी हैं, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, और गलतियाँ इंसान से ही होती है। बस थोड़ी सी जो दूरी कभी कभी बन जाती है ना, उसकी वजह से थोड़ा इन्फॉर्मेशन का कमी हो जाता है। सो थैंक यू सो मच इतना सवाल पूछने के लिए, तो आपका बड़प्पन है। और ये बिहार का जो शान है, रुमाल और गमछा, ये कुमेश जी आपको उठाएंगे और सम्मान करेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं भागलपुर से पूरे बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पूरे भारत को रिप्रेजेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। और इनके चैनल को जाइए, विज़िट कीजिए, देखिए कि क्या कंटेंट है, कैसा है, और उसके बाद आपको अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज़बरदस्ती का काम शैतान का काम है। और हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा कि एक ऐसा चैनल है जहाँ पर मतलब क्वालिटीज़ को दी जाती है, सवाल जवाब किया जाता है, बच्चों से किया जाता है, बड़ों से किया जाता है। और मेरी ये आग्रह भी होगी कि चलते फिरते कहीं पर भी एक माहौल ऐसा हो, उस माहौल पे भी जाके बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसा सवाल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी चलेगा। तो ये चलेगा भी, और लोगों को जोड़ के भी रखता है, लोगों को जोड़े रखता है, और लोगों की कमियां भी गिनाती है कि हाँ ये पूरा कीजिए, है ना। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो आपकी अच्छाइयाँ बताएंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपकी कमियां बताएंगे। जैसे आपने बोला ना कि आपके पिताजी ने आपकी कमियां बताई हैं, तो वैसे ही लोगों की तलाश है जो कमियां बताएं, ताकि उसमें काम किया जाए। बाकी गिराने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो कमियां बताई जाए, ना कि कमियां की जो कहते हैं ना कि थोपा जाए। तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। जैसा आपने कहा कि आप माइक उठाए, ये कर दिए, लोग बोलते हैं, तो लोगों की कमियां बताइए, ना कि उनको वो कमियां थोप दीजिए और ये मतलब उनको गिराने की कोशिश कीजिए। उनको मोटिवेट कीजिए, कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क, नाइस। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को, और मैं पर्सनली इनके चैनल को विजिट करूंगा, और फेसबुक में अगर पोस्ट होता है तो आई डू कमेंट। शुरू कर दिए रात से। हाँ, मैं फेसबुक पे अगर पोस्ट करते हैं, सो मैं उसमें एक्टिव रहता हूँ। डेफिनेटली आई कमेंट ऑन योर पोस्ट, ठीक है। मैं उस पर कमेंट ज़रूर करूँगा, और भगवान करे, ऊपर वाला चाहेगा तो वो बहुत दूर तक रीच जाएगी उसकी। चलिए, थैंक यू सो मच भैया, आपने कीमती समय अपने दिया मुझे। तो सर रियल बिहारी को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।